अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी हमारी। नाज़रीन, अब ये मेरी कहानी बताएंगे टीम, और जो कहानी लेकर आते हैं वो सच्ची कहानी लेकर आते हैं। इसमें कोई एक रत्ती झूठ नहीं है, जो बात है वो सच है और सुचल है। जी, कहानी कौन सुनाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, कहानी यूँ है कि ना, एक दोस्त है, यानी कि उसने बगैर कॉल करके बताया, ये ननकाना साहब की है, यानी कि बाबा गुरु नानक वहाँ का, यानी कि बड़े मशहूर हस्ती है वहाँ की। तो बाबा गुरु नानक के यानी कि तीसरे चौथे गली में यानी कि उसका यानी घर है। लड़का यंग सा, यानी कि 18-20 साल एज है उसकी, स्टूडेंट बच्चा है। तो माशाल्लाह सिंपल सा है, कोई इतना वो नहीं है कि जैसे होता है कि बड़ा जैसे आजकल के लड़के हैं वैसे नहीं। हाँ, तेज तरार नहीं है, बड़ा सिंपल सा बच्चा है, सादा सा। तो कहते हैं कि वो लड़का ऐसा है कि शलवार कमीज पहनता है, ज्यादातर वो शलवार कमीज पहनता है। तो उस इंसान की यानी कि कहते हैं कि एक अच्छी बात कह लें या कह रहे कि कहते खूबी कह लें या जो भी ना है उसमें, जो भी यानी कि अच्छी बात है उसकी कि जो भी उसको मिलता है ना, चाहे वो शिया है, वो उसकी मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता है। सुन्नी मिलता है, उसके साथ नमाज पढ़ने चला जाता है। वो क्रिश्चियन मिलता है, उसके साथ चला जाता है चर्च में, यानी कि उसकी जो भी वो इबादत करते हैं उसकी, या कोई भी वटेवर, वो कोई कहते हैं ना क्या, वो बाबा गुरु नानक के मजार पे चले, वहां पे वो उधर चला जाता है। वहां पे वो जो भी उनकी इबादत उस पर बैठ जाता है। कहता है यार अल्लाह ताला की बनाई मखलूक है तो एक ही ना, पीछे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारे मामला। कहता है ना यार, हमें इन फिरकों में नहीं बैठना। जो कहता है दोस्त चले, सब ने उसने दोस्त बनाए हुए हैं। ये नहीं कि ये नहीं है मुसलमान है मुसलमान, मुसलमान है माशाल्लाह, नमाज पढ़ता है 5 टाइम की। ये नहीं कि बगैर नमाज के, नमाज पढ़ता है। और जब कोई बुलाता है उसके साथ चला जाता है, वो नहीं किसी के साथ कर। और कोई लंगर लुंगर भी देता है ना खाने के लिए, आज तो खा लेता है, कहता नहीं भाई अच्छी बात है, ये रिज़्क है अल्लाह का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो खैर ना, बात करने का ये मकसद है, कोई उसके घर के पास तीसरा चौथा घर था, उनकी ना एक लड़की थी माशाल्लाह तकरीबन 13-14 साल की। वो साथ ही यानी कि कब्रिस्तान भी है, वहां से ना गुजर के आई तो उनके घर मेहमान आए हुए थे। उसने की ना लगा लिया परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम लगाया, और लड़की ने यानी कि चेक किया या क्या माजरा हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है, उसने खुशबू लगा ली लड़की ने। वो स्कूल गुजरी, वहां से कोई ना उस पे ना कब्रिस्तान से उसको जिन्न आशिक हो गया। उसमें जिन्न आशिक हुआ है तो वो ना तकरीबन 1 माह 2 माह ऐसे ही यानी कि उसको फील करता रहा, लेकिन उसके सामने आया है तो उसको तो दौरे पड़ने शुरू हो गए लड़की को। उसने कहा भाई मैं जो भी है अजीब अजीब सी हरकतें करें, कभी आंखें उल्टी कर ले, कभी सीधी कर ले, हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या माजरा है। वो खैर वो बड़े बेचारे परेशान हुए। तो वो दोस्त जो मैं कह रहा था ना नमाज पढ़ता है, वो उस लड़की का भाई उसका दोस्त था। उसने उससे बात शेयर की कि यार इस तरह मेरी छोटी बहन है, उसके साथ ये मसला हो रहा है। उसने कहा चलो यार चलते हैं देखते हैं। वो चला, उसके साथ गया है। तो उसने देखा वो भाई उसको, तो उसने उल्टा सीधा किया हुआ एक हिसाब से, ये बातें कोई अजीब सी कर रही हो। उसने देखा उसकी तरफ, उसने वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी, पढ़ भी स्टूडेंट भी था, पढ़ा भी रहा था, और कुरान पाक भी उसने वो हिफ्ज किया हुआ था। उसने जाके उसको उसके हाथ में हाथ डाल के पकड़ लिया उस लड़की। उन्होंने कहा भाई सीधा हो, कौन है तू, क्यों तंग कर रहा है लड़की को। उसको कहता है भाई तू चला जा, तू कौन है। कहता है भाई तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे कह रहा हूँ। तो कहता है भाई मैंने नहीं जाना, मैं इसके पीछे तो बड़े लड़के हैं, तो मैंने इसकी ये जब अपनी क्लास में जाती इसको बड़े लड़के यानी कि नजर रखते हैं इस पे, तो मेरी भी नजर इस पे है, मुझे अच्छी लगी है इसकी अदाएं, तो मैंने तो नहीं इसका पीछा छोड़ना। तो उसने कहा भाई छोड़ दो बस करो। खैर कर कर आके जिस तरह भी उसने सूरतें वगैरह पढ़ी, वो एक बार तो चला गया। उसने वास्ते कहते हैं कि उसको कोई इल्म था या थोड़ा बहुत, उसने उसको वास्ते डाले इसके जो हमारे हजरत सुलेमान पैगंबर के ना वास्ते डाले। खैर वो चला गया, कहता ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो चला, उसके बाद ना तकरीबन 6 माह नहीं गुजरे,
वो लड़की के ऊपर फिर वही मसला होना शुरू हो गया। वो फिर वो उल्टी सीधी इस तरह की हरकतें। फिर वो उसका भाई जो लड़की का था उसने फिर उस दोस्त को बुलाया कि भाई आ जाओ यार। वो फिर उसको इस तरह मसला हो गया, ये तो बड़ा मसला हो गया। उसने अच्छा ही कहते चलो भाई देख लेते हैं। वो गया उसके पास, उसको फिर उसने वैसे ही किया। उसने पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, यानी कि सवाल जवाब उससे किया। उसने कहा भाई मैं वो नहीं हूँ जो पहले वाला हूँ, मैं बाद में आया हूँ, अभी आया हूँ मैं। तो उसने ही मुझे भेजा है, जिस पहले वाले ने। उसने कहा तुम, मैंने तो समझा ये कि इंसानों में ही बगैरत थे, तुम तो वाकई बगैरत हो, तुम भी बगैरत हो गए हो। यानी कि तुम कहते हो कि उसने मुझे भेजा, जिसने पहले वाले ने मुझे। तो उसने कहा कि जो भी आप समझ लो, पर मैं उसने भेजा मुझे कि भाई उसने तो मुझे निकाल दिया, अब जाओ तुम जाके उसको तंग तुम करो। उसने कहा अच्छा भाई। खैर उसके साथ भी उसने ना वही शुरू किया, मामलात किए, पढ़ाई शढ़ाई की, उसको जो भी किया उसको भी उसने दफा दूर कर दिया। लेकिन ये कि बाद में सुना है कि उसको फिर ये वही मसला हो गया, लेकिन अब उसको कोई ठीक नहीं कर रहा, वो वैसे का वैसे ही है वो लड़की के ऊपर। तो प्रोफेसर साहब ये मैं पूछना था कि वो आखिर वो कौन था, यानी कि इस तरह वो उसने भी पहले सवाल कर दिया कि वो पहले वाले ने मुझे भेजा है। इनमें भी इस तरह का होता है कि चलो जब आप भी जाके मौज मस्ती कर लो, या क्या मामला है? हाँ, इसमें पता क्या बात है, लोग कैसे लुटेर होते नहीं, आवारा, कैसे ये मिट्टी के पुतलों में होते हैं इंसानों में, ऐसे इनके अंदर भी होते हैं, इनकी फैमिली में नहीं होते। कोई आवारा, कोई कामचोर, ठीक है, कोई गंदा बंदा बुराई में ठीक शामिल रखता हो पाऊँ, ऐसे वो भी उनके होते हैं जिन्नात के। ये जिन्नात नहीं, ये दियो है। अच्छा। ठीक है, दियो है, दियो वही रूप है उसका, उसने कोई बंदा नहीं भेजा। ये याद रखना, दियो जो किसी लड़की को पसंद कर लेना तो दूसरे बंदे को नहीं भेजने की कोशिश करेगा, ये आप ही खुद इस्तेमाल करेगा। क्यों? वो उसको पसंद कर रहा है, उसे मोहब्बत कर रहा है, तो वो कभी कहेगा मैं दूसरा आदमी इसके पास जाए? वो झूठ बोला है। क्यों? वो बंदे के पास तीसरी आंख नहीं थी। वो ठीक है यार, महफिलों में जा रहा है, ठीक है, बस ऐसे चर्चों में यंग जा सा रहा है, बच्चा कहाँ पे जी। जा रहा है, ठीक है, वो एक मोमिन है, वो सिर्फ ये क्या, उसको अल्लाह अल्लाह से प्यार है, ठीक है, वो किसी मजहब को नहीं देख रहा है, तो उसको ये पता है यार सब अल्लाह की बनाई चीज है, ऐसे ही है, ये अल्लाह ताला के बंदे बने हैं। ऐसे ही ये तो हमारे लोगों ने आगे आगे क्या बना दिया, फिरके ठीक है, बना लिए। फिके बनाए, लेकिन है तो अल्लाह का है, हाँ जी, सब ठीक है निजाम नहीं। अल्लाह का। दूसरी बात, इसकी आंख होती तो वो देखता, फिर उसके बाद ना उसने निशानी ले सका उससे, सही ठीक है बात है। नहीं, ना उसको नकाने का देखा या निकला है तो किस तरह निकला है, निकल के गया कहाँ है, उसको वो नजर भी नहीं आया। खाली ठीक है सूरतें वगैरह पा रहे थे, सूरतें वगैरह, ये तो नहीं आप वो अमल बन गए या ताकतवर बन गए, आपके पास वो तीसरी आंख है। क्यों? हर काम का खिडारी होता है, ऐसे है। ठीक है नहीं, जब तक खिडारी नहीं होगा नहीं तो वो कभी नहीं होगा। बकाया अब आप बता रहे हैं उसको, वो अभी तक उसके अंदर है वो अंदर ही है, चीज, कुछ अरसे ठीक बाहर है। है। 2 दफा ऐसे हुआ, 2 दफा ही वो बंदा आया, उसके बाद दोबारा वो चीज नहीं गई, वो चीज एंटर है। अब ये चीज गौर करे, अगर वो चीज कोई नवा बंदा भेजेंगे, जो भी होगा दियो वो अकेला ही होगा। उसके तलक अब क्या है इसके साथ, मियाँ बीवी के, वो लड़की को जहां तक हदूद ले चुका है। कोई बंदा भी कोशिश, अगर शादी हो गई तो लेकिन वो मियाँ से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, बाकी वो उसके साथ चलती रहेगी, उसको जान नहीं छोड़ेगा। अगर निकाह होगा तो निकाह में शामिल हो जाएगा वो ही साथ पढ़ता जाएगा। क्या मैं भी निकाह हो गया, कैसे मौलवी कहेंगे नहीं, हाँ 3 दफा हाँ कहते हैं, कबूल है, ठीक है, वही कहेगा कबूल है, बस निकाह हो गया, फिर जान नहीं छोड़ेगा उसका। अभी निकाह नहीं हुआ उसका, अगर वो लड़की का निकाह हो गया तो फिर वो उसका निकाह हो गया, फिर जान नहीं छूटेगी उसकी। ये चीज है, ये अब आपको पता होना चाहिए निकाह लड़की का हो गया या नहीं हुआ। नहीं अभी वो स्टूडेंट बच्ची है, वो लड़की पढ़ रही थी, 12-14 साल उसकी है, अभी कुछ अरसे की पहले की बात है, लेकिन 6-7 माह हो गए उसने बताया। हाँ, तो ये चीज है, अगर लेकर आए हैं, अगर ले आए तो वो बच्ची को, अगर वो वीडियो बना लें तो उसको निकाल देते हैं।
नहीं, वो तो इंशाल्लाह बात करेंगे उनसे, ठीक है, क्योंकि अगर वो अभी वीडियो बना उन्होंने ले। सिर्फ मुझे कहानी ये बताई कि ये उसके पास हम्म। ना हकीकत थी, तो उसने कहा चले यार आप हकीकत इनका बताते हो चार्जर भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है नहीं, और हमारे पे सिर पे है। जो भी किसके अंदर है क्या है वो निकालेंगे हम। ठीक है, दियो है जो मर्जी है, दोबारा नहीं आएगा, निशानी इंशाल्लाह। लाएंगे। बात है अगर सुचल है इसके अंदर चीज, देखो अब मैं नहीं पता, देखो आपने कहानी सुनी है, कहानी सुनकर आपने बता दी है, लेकिन बात क्या है सुचल, अगर इसके अंदर है चीज तो वो इंशाल्लाह निकलेगी, दोबारा नहीं आएगी और निशानी देकर जाएगी। ये चीज है, वो आप बात कर लेना, ठीक उनका हो कोई गया, चार्ज नहीं लगेगा। ठीक हो गया। ठीक है नहीं, उनको कहना जी हमारी टीम आएगी और हमारे प्रोफेसर आएंगे, वो आपका काम कर देंगे। तो ठीक। हमारे तो दुनिया को कहते नहीं इसको राम देना, जो मुसीबतों में लोग फंसे हुए हैं उनको ठीक करना, करना तो अल्लाह ताला ने, सिर्फ हमारा काम क्या है कि मेहनत करनी। मेहनत करना चाहिए। ये चीज़ है, ये दौरे वाले किसको दौरा पड़ता है, किसके अंदर चीज़ हाजिर है, उसकी बात। नहीं, उसको वाकई वो कहते हैं कि उसको जब होता है ना मसला, उसको घर वाले प्रॉपर पकड़ते हैं, जैसे वो किसी का काम काबू नहीं आती वो बच्ची। चले कोई बात नहीं, अगर उनको कोई आप ये कर लें तो इंशाल्लाह ये करेंगे हम। हम्म, ठीक है नहीं, ठीक तो हो वो गया। जब कार्यक्रम जाहिर जाहिर इसकी वीडियो चलनी है, जब चलेगी वीडियो अब हमको पता लग जाएगा, ये छोटा शार्ट भी लगा देंगे, ये चीज़ ये वही लड़की है इसकी बात कही गई है, अब उसको ठीक किया जा रहा है। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ है तो हमारा काम है दुनिया की खिदमत करना। ठीक हो गया। ठीक है नहीं, और ये किससे बात करनी। हम्म। जी प्रोफेसर साहब, जैसे आजम भाई ने बताया कि वो उसके साथ चीज उसके साथ इश्क कर रही है, देव है जो भी है, मोहब्बत कर रही है, फिर आपने बताया वो उसके साथ मियाँ बीवी की तरह चल रहे हैं। अब जैसे मियाँ बीवी के रिलेशन में तो और भी बड़ा कुछ होता है कि इंसान जैसे वो गैर अखलाकी तौर पर समझ ले कि जैसे कि वो जना भी कर रहा है, उसके साथ हर चीज होती है, जैसे खुले अल्फाज में वो यार होता है, वो तो पता है क्या बात है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ निकाह नहीं है, नाजायज है। नाजायज तरीके से सब कुछ करी जा रहा है उसके हाँ साथ। सब कुछ के साथ। ठीक है नहीं, इसके अंदर कोई ऐसे राज होते हैं जो किसी को नहीं समझ है। तो अल्लाह माफ करे, कल को वो उसको चीज के ऊपर कोई इसके असर नहीं होगा, या लड़की के ऊपर कोई अल्लाह ताला की तरफ यार से कोई होता है कि अभी आता है। पता है क्या बात है, आप देखो उसको कैसे वो बता रहे हैं, आजम बता रहे हैं इसको दौरे वगैरह पड़ते हैं, ये बात कह रहे नहीं आप। ठीक है नहीं, अब दौरे वगैरह पड़ते हैं, आप उनके माँ बाप को बड़ी मुश्किल से उसको काबू करते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं नहीं, किसके घर में आग लगी हो ना पता उसको होता है, दूसरे बंदे को नहीं पता होता। ठीक है, जो तकलीफ उनको है किसी को तो नहीं पता। ठीक है नहीं, बकाया आप बता रहे हैं वो लड़की भी कितना बजे पड़ी है, 14 साल की है, कभी बच्ची है अभी वो, अभी जब बिल्कुल कैसे कैसे वो जवान होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी एज बढ़ती जाएगी, साथ साथ तो वो वही करता जाएगा। जब उसका निकाह हो जाएगा फिर वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, फिर वो ओपन होके फिरेगा। ओपन के मुराद है कैसे वो दरवाजा खुद बंद हो जाना, जब उसने आना खुद बंद हो जाना, फिर वो और बातें हुई थी, ऐसी बातें हुई थी, फिर वो उसको तोड़ने का तरीका बहुत मुश्किल होता है। यानी कि वो उनकी तलाक वगैरह करवाने तक भी जाएगा, यानी कि रिश्ता भी तोड़वाने तक जाएगा। यार किसका रिश्ता होगा, उसको तो बैठने नहीं देगा, उसको तो हाथ नहीं लगाने देगा, उसको तो फेंडी पड़ेगी। सही। जो उसके साथ मियाँ के साथ शादी होगी नहीं, वो लड़के के साथ शादी करेगी तो वो लड़के को तो फेंडी पड़ेगी, सही। उसको तो कोई नहीं लगने देगा, उसकी शक्ल इतनी डोनी बना देगा, खौफजदा बना देगा, डर कर उसके पास नहीं जाएगा। ये बड़े ऐसे राज होते हैं, बड़े बड़े केस ऐसे आते हैं जो उनको हल किया गया है। सही। ठीक है नहीं, बकाया हमारा जो मकसद है चैनल का, जो हकीकत है, बाकी वो आजम अगर बात करेंगे, अगर वो मान जाएंगे, ठीक है नहीं, देखो वो ऐसे वीडियो चलेगी तो लोगों के जो बैठे हुए हैं, लोगों ने संगल पहन कर अपनी किसी लड़कियों को बिठाया हुआ है, ये इतनी कम बख्त चीजें होती है। कोई बाय टाइम ऐसे माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो बच्चियों को खुद उनको पता होता है यार आप थक गए, हम किसी के पास का हल नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो कहते समझ जाते हैं, फिर वो उनको कहते नहीं, बात कहते यार आप कुछ भी नहीं होना, तो वो शर्मिंदगी की वजह से फिर हर चीज को वो करना शुरू कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, यानी कि ना ये आपने कहा जैसे यानी कि उनको संगल के साथ बांध देते हैं घरों में। बाद ऐसे केस मिले सुनने में है कि जैसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे भी ऐसे केसेस हैं, हाँ है, यानी कि जिनको जिन्नात की प्रॉब्लम है लेकिन उनको समझ नहीं आते, मेडिकल आपको सिस्टम वो मेडिसिन दे देते हैं, हाँ जी, उसके बाद वो कहते हैं नहीं ये दिमाग का मसला है। ज़हनी मसला ठीक है, उसका। बाकी आपको इतना बता देंगे तकरीबन 75 जो है नहीं मरीज होते हैं
जो परेशानी में घर की वजह से, हालात की वजह से, कुछ ऐसी ठेस की मोहब्बत में, और 25 जो होते हैं जिन्नात का मसला होता है, जादू का इस्तेमाल हो जाता है, किसकी वजह से उसके दिमाग पे चीज लगी होती है, उसका दिमाग अपना काम नहीं करता। ऐसे ही सही बात। ठीक है, तो वो 25 होते हैं जिन्नात का इल्म का। ठीक है, बकाया 75 जो है नहीं, ये कहानी, ये दुखें, ये परेशानियां, घर के घरेलू 100 दुख, कोई मुसीबत, कोई मोहब्बत की चोट, ये काफी मिल हर चीज उसमें है। वो 75 में ये सही, चीज है जो मेंटल हॉस्पिटल में है। ऐसे ही है। वहां पे भी मैंने तहकीकात की थी, मेरा दोस्त था, वहां पे भी गए थे हम और कर आए थे। फिर औरतों की, आदमियों की तरफ गया था, मैंने जब बताया उनको, तकरीबन कोई 100 बंदा देखा, 100 बंदे मैंने 15 बंदे जो है नहीं उनको असरात थे, ऐसे ही। और बाकी लड़कियों की तरफ वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप अगर ये हुकूमत से लेकर आए परमिशन फिर, है। हाँ इसकी, फिर इसके बाद हम करेंगे। तो वहाँ पे जो लड़कियां होती है ना वो कपड़े फाड़ देती, पर कहता है यार वहाँ पे नहीं ले जा सकते आप, सही ये सही, चीज है। ठीक हो गया। और किसी ने बात, जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखा है जो आजम भाई ने बात बताई वो लड़की की, और आपके सामने सारी हकीकत बताई गई और बातें बताई गई और सवाल भी किए हैं और सवालों का जवाब भी दिया गया। और बाकी मेरी कोशिश है, बाकी वो बच्ची आएगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उसके अंदर चीज़ को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर फिर आपके सामने ये उसकी वीडियो करेंगे, जो हमारे दौरे की भी जो वीडियो चलती है। और उसके बाद ये साथ जो जो बात हुई है वो शार्ट लगेंगे, उसके साथ को आपको पता चलेगा जी वो जो कहानी सुनाएगी वो कहानी की बच्ची आई है। बाकी नाज़रीन काफ़ी ऐसी ऐसी बातें होंगी जो सूचक कहानियाँ होंगी, जो किसी पे ऊपर गुजरी कहानी होगी, जो बंदे का आप बीती कहानी होगी, किसके ऊपर आप बीती कहानी होगी, वो कहानी भी आपको सुनाए आएंगी और सुनाई जाएगी, और उसकी सवाल जवाब भी बताए जाएंगे, और सूचक बातें क्या है, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, इसके राज क्या है, इल्म क्या है, और जादू के असरात क्या है, और जिन्नात के असरात क्या है। बाकी नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। बाकी नाज़रीन अब अपने मेरी टीम को और अपने प्यारे भाई को प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।